नहीं हो गए। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज के प्रकार। आज दूसरा पार्ट 2 ना है वो आज है जी सर। PART पार्ट, कल है पार्ट 2, उनका पार्ट 1 हो गया था कल, जी सर। आज पार्ट 2 यानी दूसरा वीडियो ही है। चलो चतुर्भुज के प्रकार आज चलेंगे। तो देखो सबसे पहले समलंब चतुर्भुज, समलंब यानी इसका इंग्लिश बोले तो ट्रापेजियम, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। जैसे देखिए चतुर्भुज पहले को बना लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे और ऐसे ऐसे। चतुर्भुज है या नहीं है बताओ? चार भुजा चतुर्भुज। चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। नाम दे देते हैं A B C D। अब बताओ बाबू ए बी समानांतर CD है कि नहीं है? क्या यो समानांतर है? ये आगे जा करके तो मिल जाएगा। और समानांतर रेखा कभी मिलता नहीं है, ये तो पता है। यानी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या होता है? समानांतर हो। एक के युग्म मतलब एगो जोड़ा, एगो जोड़ा। देखो इसमें 2 जोड़ा है, 2 गो का एक जोड़ा कहते हैं। तो एगो 2 गो ये दोनों मिला के एक जोड़ा। और सम्मुख भुजाओं बोला, देखो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी सम्मुख भुजा एगो ही, तो एगो ही आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा कहते हैं, कल ही बताए थे हम। तो देखो बुआ ये दोनों का एक जोड़ा लग गया। एक जोड़ा समानांतर होना चाहिए। ये समानांतर रहे चाहे नहीं रहे उससे मतलब हमको नहीं है। जैसे ही चाहे तो ऐसे भी रह सकता है, ये दोनों समानांतर रहे, ये वाला समानांतर नहीं रहे। जी सर। हाँ ऐसे लो, ये दोनों समानांतर रहे, ये वाला समानांतर नहीं रहे। जैसे ये मान लेते हैं A B C D। अब ये समानांतर ई है, तो ये दोनों देखो आगे जाकर के मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो कोई 2 गो में से एक के जोड़ा समानांतर रहेगा, दोनों न, तो उसको हम बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम यहाँ पे एग्जांपल बोल सकते हैं AB समानांतर में CD है कि नहीं है? चाहे DC इसको बोल सकते हैं, AB समानांतर DC बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब हम आपको भी बता देते हैं, आगे चल करके साबित भी करेंगे, चाहे नहीं करेंगे देखेंगे, साबित करेंगे आगे चल कर। देखिए क्या कहेंगे बउआ, ये दोनों समानांतर रेखा है, पता है ना? समानांतर रेखा को हम आपको त्रिभुज में बताए थे कि समानांतर रेखा को जब 2 गो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो देखो तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समानांतर आगे बढ़ाएंगे तो तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बताए थे दोनों। तो हम कह सकते हैं एंगल B जोड़ा एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समानांतर रेखा समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तो ये दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और सही इधरो बउआ ये भी तो तिर्यक रेखा रहेगा ना, क्योंकि दोनों समानांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा काटेगा तो दोनों के जोड़ के भी तो 180 डिग्री होगा ना। यानी हम कह सकते हैं एंगल A जोड़ एंगल D बराबर भी 180 डिग्री होगा। ये आगे चल करके हम प्रूव भी करेंगे अगर आएगा ऑप्शन था। लेकिन अभी जान लीजिए कि समलंब चतुर्भुज में क्या नूनू एक ही एगो युग्म होना चाहिए समानांतर, बाकी एगो रहे चाहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। और समलंब चतुर्भुज में बउआ 2 गो कोण का योग 180 डिग्री होगा। कौन? जो तिर्यक रेखा काटेगा उसको, ये नहीं कि ये दोनों जोड़ के 180, ऐसा नहीं होगा। आया बात समझ में? जब भी होगा तिर्यक रेखा काटेगा तो तिर्यक रेखा पर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक चीज और इसमें एक चीज और रहेगा क्या कि मान लिया जाए ये दोनों तो समानांतर है, ये है बाबू। अब समानांतर रेखा है, अब मान लिया जाए ये दोनों बराबर रहे, ये भी 5 ये भी 5, ये दोनों बराबर रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बराबरे रहेगा। लेकिन यदि बराबर हो जाए तो तब इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर बराबर नहीं रहेगा दोनों, ये 5 है ये 6 है, तो ये तो समलंब कहला जाएगा। लेकिन अगर बराबर हो जाएगा दोनों
कौन? जे समानांतर नहीं है, ये दोनों समानांतर नहीं ना है, जे समानांतर नहीं है वो अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। जब समानांतर है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु समलंब समलंब चतुर्भुज। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो समद्विबाहु दो भुजा बराबर, तो इसको समद्विबाहु और समलंब भी है, दो समानांतर भी है। तो अगर जब दोनों बराबर हो जाएगा, जो समानांतर नहीं है, यदि दो समानांतर नहीं है वो दोनों बराबर हो जाए तो इसका नाम चेंज होकर के समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं AD बराबर BC रहेगा तब ऐसा होगा। ये दोनों समानांतर रहेगा तो नहीं, अगर गलती से फिगर ऐसे रहेगा आपका, देखिए ऐसे और ऐसे, ये दोनों समानांतर रहेगा तो ये दोनों बराबर रहेगा तब ऐसा होगा, क्योंकि ये दोनों तो समानांतर है। समानांतर से मतलब नहीं है हमको ये दोनों से मतलब है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब तीनों चीज समझ में आएगा। समलंब किसको कहेंगे? जिसकी दो भुजा आमने सामने की कोई एगो युग्म समानांतर होना चाहिए, उसको समलंब चतुर्भुज कह देंगे। और समलंब चतुर्भुज में वो बता दिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और एक चीज आप बताए, समद्वि अगर जो समानांतर नहीं है वो दोनों बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कह देंगे? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? चलो नोट करो। देखो देखो कहता है दूसरा नंबर में समांतर चतुर्भुज है ना। वो चतुर्भुज के ढेर सारे प्रकार है। पहला हम लोग पढ़े समलंब अभी, और दूसरा समानांतर, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहता है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म यानी सभ्य जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, परस्पर समानांतर हो। देखो बता, चतुर्भुज में मात्र दुए को जोड़े होता है, दो जोड़ा होता है। प्रत्येक जोड़ा कहे चाहे कुछ है, जैसे मान लीजिए देखो चतुर्भुज दे रहे हैं हम ऐसे, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं थोड़ा सा टेढ़ा। देखो तो समानांतर चतुर्भुज एक जोड़ा, एगो ई, दूगो का एक जोड़ा। तब कोई भी चतुर्भुज उसमें मात्र दो जोड़ा होता है। तो दुधू जोड़ा परस्पर क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। ABCD, तो AB के समानांतर DC होना चाहिए, AD के समानांतर BC होना चाहिए। यानी दोनों समानांतर होना चाहिए, कोई ना ऐसा वैसा, सब समानांतर। यानी हम कह सकते हैं AB समानांतर DC होना चाहिए और AD समानांतर BC होना चाहिए, तब इसको हम कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ गया? अब समानांतर चतुर्भुज में ढेर सारे गुण होता है बउआ। अब एक गुण कौची कौची होता है वो भी समझ लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ में समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है। पहला गुण समानांतर चतुर्भुज के गुण होता है, जो लिख देते हैं गुण यानी प्रॉपर्टीज। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, यानी 5 तो ये भी 5। बात समझ में आया? समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अब बराबर होते हैं मतलब AB बराबर DC, सम्मुख भुजा एक कर सम्मुख E, तो AB बराबर DC बोल सकते हैं, यानी AB बराबर DC, AD बराबर BC, दोनों होगा, दोनों AD बराबर BC दोनों होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब दूसरा नंबर में, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए समानांतर यानी समांतर चतुर्भुज
के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब देखो वो कल हम सम्मुख कौन बता दिए थे, नहीं बताए थे? यानी कौन ए का सम्मुख कौन होगा? कौन सी न होगा, क्योंकि जो देखता है सामने तक ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कौन ए बराबर कौन सी, बात समझ में आया कि नहीं आया? कौन ए बराबर कौन सी। और बउआ कौन बी बराबर कौन डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यानी समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? स्टॉप कर। देखो 2 तक बताए ना नूनू। और तीसरा नंबर में समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं, यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। देखो बाबू है विकर्ण कैसे कहते हैं इसको ना, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं, कल ही बताए थे। तो सम्मुख से देखो इसको मिलाएंगे ऐसे, तो ये क्या कहला जाएगा? विकर्ण। देख लो नूनू, ऐसे देखे में लग रहा होगा कि ये वाला बड़ा ये वाला छोटा है, जी सर, है ना नूनू? विकर्ण कोई भी चतुर्भुज में विकर्ण कितना होता है? 2 को विकर्ण होता है। तो बताओ AC बराबर में BD होगा? नहीं। AC बराबर BD होगा? नहीं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होता है, यानी बराबर नहीं रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। और चौथा नंबर में इसी का कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम यहाँ पे लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बाबू? समद्विभाजित करती है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ जी? समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित मतलब बराबर बराबर भाग में बांट देता। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे O दे देते हैं बिंदु, तो देखो OA बराबर OC और OD बराबर OB, यानी बराबर बराबर भाग में बांट देगा। ऐसे समद्विभाजित कर देंगे ना ऐसे, तब बराबर जितना कोई अगर ई 4 तो ई भी 4, अगर ई 5 तो ई भी 5, ऐसा बराबर बराबर में हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं OA बराबर OC आएगो OD बराबर OB, चाहे OB बराबर OD कुछ भी लिख सकते हैं, OB बराबर OD। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? 4 गो, तो इसमें 4 गो गुण एकदम निश्चित याद रखना है। पहला गुण समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुज आपस में बराबर होते हैं। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर। और दूसरा गुण बताया जब सम्मुख भुजा बराबर तो सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। दूसरा गुण समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तीसरा गुण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और चौथा गुण है समानांतर विकर्ण बराबर नहीं होता। देखो ना बच, ये मान ली 5 पूरा 10 है, तो ये पूरा 10 रहते इतनी को लग रहे, देखो मैं नाप के देखी ना भाई, बड़ा ये छोटा है। तो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है बराबर नहीं होता है। ये पूरा मान ली 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये रहेगा 6, ऐसे घट रहे कम ही जाएगा, क्योंकि ऐसे देखे हम लग रहा है ये बड़ा ये छोटा है। नहीं,
हाँ, तब समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होता है तीसरा गुण में। और चौथा गुण में वो कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करते यानी बराबर बराबर भाग में बांट दे। बात आया समझ में? चारों चीज याद हो जाएगा ना। पहला एकदम इतना सादा, पहला समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर, तो सम्मुख कोण भी आपस में बराबर, उसके बाद विकर्ण बराबर नहीं, उसके बाद विकर्ण समद्विभाजित करता है अपने एक दूसरे को यानी दोनों के बराबर बराबर भाग में बांट देता है। जैसे देखो विकर्ण ऐसे रहता है तो काटने के बाद जितना कोई बराबर बराबर भाग में बांटेगा जब इसे बटेगा कटेगा था, ये भी काटेगा इसको तो ये भी बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। बात चारों समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला गप करा का हमारा मारी कर ले। अच्छा देखो बस शांति से समझो। अब आयत हम लोग बुतरू में क्या पढ़े थे? आयत उसको कहते जिसको आमने सामने की भुजा बराबर हो। बुतरू में पढ़े थे देखो ऐसे है गप ने। बुतरू में क्या पढ़े थे? अच्छा गप ने फिर हमने बताया वो तो कमी नहीं बता पाए। ए बी सी डी देखो हम बुतरू में पढ़े थे कि आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तब उसको आयत कहते हैं। यानी 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8, अगर ये 5 तो ये भी 5। ऐसा हम लोग बचपन में पढ़े थे यानी बुतरुन में पढ़ा लेता छठा सतमा में। लेकिन अब 9th में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आयत वह समानांतर चतुर्भुज। अभी हम लोग समानांतर चतुर्भुज पढ़ लिए कि जिसकी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती। तब बात वही ना नूनू, सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो गए कि ना हो गए? नहीं, ये भी 8 तो ये भी 8 ये भी 8। इसमें बोला जिसका एक के कोण समकोण हो। यानी अब हम बुतरू में पढ़े थे कि सभ्य कोण 90 डिग्री हो। बुतरू में पढ़े थे ना, बुतरू में पढ़े थे वो कि सभ्य कोण 90 डिग्री यानी समकोण हो, सब कोण समकोण हो। लेकिन अभी पढ़ रहे हैं कौची कि कोई एक के कोण समकोण हो, कोई एक कोण क्या हो? समकोण हो। यानी बउआ क्या बोला? वह समानांतर चतुर्भुज। तो हम लोग को ध्यान, वो समानांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसी को तो समानांतर कहते हैं। आइए दोनों समानांतर रहता है, ये भी समानांतर ये भी समानांतर। समानांतर चतुर्भुज में अभी ना पढ़े यही चीज ना पढ़े। समानांतर चतुर्भुज में भी क्या पढ़े कि सम्मुख भुजा आपस में बराबर। अब वह दोनों जोड़ा समानांतर होता है, एक समानांतर ई तो एक समानांतर ई, यही ना पढ़े। अब देखो तो समानांतर चतुर्भुज जिसका एक के कोण 90 डिग्री हो तो सभ्य अपने आप 90 हो जाएगा। कैसे? अभी समझा देते हैं कैसे। जो देखो बाबू रे ई 90 डिग्री अभी हम लोग पढ़े कि ये तो समानांतर चतुर्भुज है क्योंकि वही ना बोला है वह समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो आयत कहला जाता है, यही ना। तो बताओ हम अभी पढ़े कि सम्मुख भुजा आपस में बराबर, तो अभी ये पढ़े कि सम्मुख कोण में बराबर हो। बउआ एगो कोण 90 डिग्री यानी समकोण तो जाओ कोण 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी ये हम लोग पढ़े हैं तुरंत कि समानांतर चतुर्भुज को एक समानांतर रेखा ने दोनों ये एक समानांतर है। समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटेगा तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा कि ना होगा? आई होप अभी ये पढ़े कि तिर्यक रेखा काटेगा तो एक ही ओर के अंतः कोण योग 180 डिग्री, ये 90 तो ये भी ऑटोमेटिक सभी 90 हो गया कि ना हो गया? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आयत किसको कहेंगे? वह समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो। और समानांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि ए बी समानांतर डीसी होता है, ए बी समानांतर डीसी, एडी समानांतर एडी समानांतर बीसी। हम लोग ये भी जानते हैं कि बउआ आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है समानांतर चतुर्भुज में। अब ये पढ़े यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर डी सी, नहीं कह सकते हैं नूनू। ए डी बराबर बी सी नहीं बोल सकते हैं, ए डी बराबर बी सी। ये भी होगा दोनों, ये भी होगा। समानांतर चतुर्भुज का ये गुण है। और समानांतर चतुर्भुज में अभी बताया बउआ कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सॉरी, और सम्मुख कोण भी बराबर होता है। तो ये कोण बराबर तो उसके बाद ये तिर्यक रेखा काटेगा तो वो दोनों को जोड़ के 180 डिग्री। और आयत में एक चीज ध्यान रखें कि सब कोण बराबर होता है,
सब कोण बराबर यानी सभी कोण 90 डिग्री होता है। अब ये ले आए हम लोग, नहीं ले आए। अगर कोई बोलेगा कि समानांतर चतुर्भुज एक आयत है साबित करें, तो तुरंत हम लोग समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे। अब वही दोनों समानांतर है, वही दोनों समानांतर है, तो समानांतर के गुण होता है कि बराबर होता है, और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो एक एक कोण तो हमको पता है कि 90 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज में, एगो 90, तो ये भी सम्मुख कोण से 90। और जब 90 हो जाएगा तो तिर्यक रेखा काटेगा, ये भी 90। अब ये भी तिर्यक रेखा काटेगा, ये भी 90। सभे 90 आ गया कि नहीं आ गया, साबित कर देंगे हम लोग। और सभे 90 तो आयत कहला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए बराबर में एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी। इस समानांतर चतुर्भुज में आयत के ही गुण है। आयत बराबर में सब 90 डिग्री होता है। आयत के सभी कोण कै डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी अब ये पढ़े काहे पढ़े, अभी काहे होता है, काहे ऐसे 90 डिग्री हुआ वो, क्योंकि वो तो 90 बोलल था। ये आयत में ऐसा होता है क्यों, क्योंकि अभी पढ़े सम्मुख समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। कोण ए बराबर कोण सी भी बोल सके, तो वही तो बात है 90 कोनी भी 90 अपने समझ में आ गलो, पूरी क्लियर से नहीं समझ में आ गलो। चल नोट कर, पूरा कर दे। हाँ पूरा कर दो, बंद करो।